हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस एनकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डीलर को लेकर बड़ी खबर क्या है। सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटीशन एक्सेप्ट हो चुकी है और कहीं ना कहीं से एक बड़ी सफलता है विद्यार्थियों के लिए और आने वाले समय में भी। अभी हम बात कराते हैं मुकुंद कुमार पांडे जी से, जो कि बिहार से हैं। उन्होंने इस चीज़ को बड़े एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि भाई कहीं ना कहीं जीत की ओर बढ़ चुके हैं। देश के समस्त एनआईएस डीएलएड साथियों के बीच में बिहार से कुमुद कांत पांडे। एनआईएस डीएलएड जीत की दिशा में पहली कदम बढ़ा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो ट्रांसफर पिटीशन लिस्टेड था वह एक्सेप्ट हो गया है। संबंधित राज्यों को नोटिस कर दिया गया है और हाई कोर्ट में जिन केसों को हमने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कराया है उसके हाई कोर्ट में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, रोक लगा दिया है। अब इन सभी पिटीशन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा, मेरिट के बेस पर करेगा, जो कि अगली सुनवाई अब जुलाई महीने में होगी। हमारे वकील मनदीप कालरा सर का कहना है कि जिन भी राज्यों के हाई कोर्ट में एनआईएस डीएलएड से संबंधित रीट पिटीशन या जो भी केस पेंडिंग है उन सभी केसों को तत्कालिक रूप से इस ट्रांसफर पिटीशन के साथ जुड़ जाना चाहिए, ताकि हमारे इस ट्रांसफर पिटीशन को बेहतरीन मजबूती मिले, ताकि हम लोग कामयाब हो सके। आप कल्पना करिए, मात्र 2 राज्य यूपी और बिहार के हाई कोर्ट के पिटीशंस आज गए थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। यदि कई राज्यों के पिटीशंस जाएं तो सुप्रीम कोर्ट कितना इंटरेस्टेड होगा और निश्चित रूप से हम लोग एक दिन कामयाब होंगे। बिहार में जो वर्तमान में टीआरई 3 की वैकेंसी आई, जिसमें पेपर लीक के कारण एग्जाम कैंसिल हो गया, उसमें एनआईएस डीएलएड को मौका नहीं दिया गया था फॉर्म डालने के लिए। इस ट्रांसफर पिटीशन के बहाने मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में टीआरई 3 के लिए सुखद खबर सुनने का मौका मिलेगा। हम लोग उम्मीद करते हैं और प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से हम लोग इस एग्जाम से पहले फॉर्म डालने के लिए कामयाबी हासिल कर पाएं। मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि अभी भी हमारे युवार मनदीप कालरा सर का पेमेंट बकाया है। हमने पेमेंट उन्हें नहीं कर पाए, कम पेमेंट होने की वजह से सिर्फ सीनियर वकील का पेमेंट हुआ। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कालरा सर को कि एक तो पेमेंट उन्हें नहीं मिला, उनका बकाया पेमेंट, और कम से कम समय में हमने सीनियर का पेमेंट किया। उन्होंने बेहतरीन तरीके से हमारी ब्रीफिंग कराई और आज हम लोग पहली रणनीति में सफल हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अभी भी विश्वनाथ जी के यूपीआई आईडी और उनके मोबाइल नंबर जो हम लोगों ने जारी कराया है उत्तराखंड के साथ ही विश्वनाथ जी के, उन पर आप लोग आर्थिक